जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दयालु भक्त सज्जनों, दयालु माताओं, मेरे मित्रों, आप लोग जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, आप उन सबको मेरा विनम्र प्रणाम। यह कथा, राम कथा, अब वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूँ, शुरू से ही कह रहा हूँ वाल्मीकि से। इसमें लंका के इतिहास का वर्णन अगस्त्य जी करते हैं और राम जी बराबर अपने पूछते हैं उनसे। सब जानते हुए पे भी राम जी पूछते हैं, क्योंकि राज्यसभा में अगस्त्य जी बैठे हैं, राम राज्य हो चुका है, राम जी राजा बन चुके हैं, राज तिलक भी हो गया। और उनके कहने पर कि भगवान रावण कुंभकर्ण तो मरे सो मरे, इनका तो वध हुआ, ये तो कोई खास नहीं थे, लेकिन मेघनाथ मारा गया, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर सभी सभासदों में एक विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अगस्त्य जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब अगस्त्य जी ने लंका के पूरे इतिहास को बताना शुरू किया। राम जी ने भी इच्छा की कि बताएं ये, तो उसी कथा को कह रहा हूँ। ये वाल्मीकि रामायण के तीसरे सर्ग से शुरू हो जाती है। लंका को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। हेति प्रहेति नाम के दो राक्षस रक्षण के लिए नियुक्त किए गए थे। प्रहेति तो चला गया, वो धर्मात्मा था इसलिए, क्योंकि वो तपस्या करके भगवान के धाम को चला गया। हेति की संतानों ने लंका में निवास किया और चलते चलते कथा 14वें-15वें सर्ग पर आ गई है। पूरा इतिहास मैंने कहा इसमें, जितना भी हम पर बन पड़ा। अब आगे की कथा कहता हूँ। रावण का भी जन्म हो गया है। भगवान राम ने कहा कि इस पुलस्त के कुल का कैसा कहाँ से आना हुआ, तब उन्होंने उसको भी बताया, कैसे पुलस्त जी से विश्रवण हुए, पर उनसे फिर कुबेर हुए, केकसी का आना, सुमाली की लड़की थी, ये भी सब बताया। चलिए अपन मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद आगे की कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नास्ति वेद समं शास्त्रं नास्ति शान्ति समं सुखं नास्ति शान्ति परं ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परं। नास्ति क्षमा समं सारं नास्ति कीर्ति समं धनं नास्ति ज्ञान समोल्लाभो नास्ति रामायणात् परं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते भवानी शङ्करो। वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, इसको रामायण ने सुलझाया है बहुत अच्छी तरीके से। यदि इसको कोई समझे तो इस दुनिया की जितनी विसंगतियां धर्म के मामले में पली हुई हैं, वे खत्म हो जाएंगी। शिव और उमा का संवाद है। शिव जी ने इस तरह से व्यक्त किया भगवान को, राम जी को, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुण्य विज्ञान विताना। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। अब एक तरफ तो भगवान के सगुण रूप का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं,
और वहीं भगवान श्री राम के ब्रह्म स्वरूप का भी वर्णन करते हैं। आहा कितना सुंदर है। बिन पग चले सुनय बिन काना। अब ब्रह्म तो एक ही है, एको ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति। एक ही वाहन जगत यत्र द्वितीय का ममापुरा। मैं अकेली एक ही हूँ, दुर्गा जी कहती हैं, दुर्गा सप्तशती। दूसरा कौन है? एक ही वाहम जगत यत्र। मैं अकेली हूँ इस जगत में, दूसरा कोई नहीं। सारा संसार मेरी ही विभूतियाँ हैं। बिनु पग चले सुनय बिन काना, कर बिनु करम करे जग नाना। वो ब्रह्म तो बिना पैरों के चलता है। हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में कहा है भगवान को, सहस्त्र का पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात। उन भगवान के तो हजारों हजारों पैर हैं, हजारों हजार सिर हैं, हजारों हजार नेत्र हैं, कोई एक दो थोड़ी। पर ब्रह्म का ऐसा स्वरूप का वर्णन हुआ हमारे वेदों में मिलता है। गोसाई जी कहते, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे जग नाना। ब्रह्म तो ऐसे ही है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। भगवान श्री हरि का, राम जी का, आहा, ब्रह्म जो है, ब्रह्म स्वरूप है, वो तो सारा जगत है। परमानंद परेश पुराना, बड़ा परम आनंद देने वाला है। एक अनेह अरूप अनामा, जय सच्चिदानंद घन, जय सच्चिदानंद परधामा, व्यापक रूप विश्व भगवाना, तेहि धरि देह चरत क्रिय कृत नाना। वो भगवान पर ब्रह्म परमेश्वरी राम जी शरीर का धारण करके कई चरित्र, लीला चरित्र लोगों के लिए करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, वो व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं प्रभु, कहाँ नहीं। निर्गुण विगत विनोद, ब्रह्म तो निर्गुण ही होता है। सो अज प्रेम भगति रस, कौशल्या के गोद। वे भगवान श्री राम जी प्रेम के बस होकर कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। लक्ष्मण जी भी निषाद जी से यही कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जय जय राम। अब समाले बरलब्धांस्तु गित्वा चेतान निशाचरन्, उदतिष्ठत वयं त्यक्त्वा सानुगा सरसा तलात। रावण का संदेश सुनकर पिता की आज्ञा से कुबेर का लंका को छोड़कर कैलाश पर जाना, लंका में रावण का राज्याभिषेक तथा राक्षसों का विनाश। ये एकादश सर्ग है उत्तरकांड का। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रावण आदि निशाचरों को जैसे ही वर प्राप्त हुआ, यह जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकला। यह सुमाली रावण की माता केकसी का पिता था, नाना था। जब उसको ये पता चला कि हमारे दौहित्रों ने, हमारे 3 पुत्री के पुत्र हो चुके हैं विश्रवा मुनि के द्वारा, और वो भारी बलशाली हैं और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया है, तो ये सब लोग एक बार पुनः फिर आ गए। और मारीचश्च प्रहस्तश्च विरूपाक्षो महोदरा
उदतिष्ठन् सुसंरब्धा सचिवास्तस्य राक्षसः। इस सुमाली के साथ मारीच जो मृग बना था, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर, ये उस राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे। वे सब के सब अत्यंत रोष आवेश से भरे हुए थे, क्रोध से भरे हुए थे। क्यों भरे हुए थे? क्योंकि भगवान आपने पहले इनको मार मार के लंका से भगा दिया था, तब ये रसातल में चले गए थे। और आपके गरुड़ जी जो वाहन हैं, उनने अपने पंखों से इनको उड़ा दिया था। इसलिए ये आज रावण के जैसे ही वरदान प्राप्त हुआ, तैसे ही ये रसातल से निकले। ये 4 मंत्री थे सुमाली के। एक मारीच था, प्रहस्त था, विरूपाक्ष था और महोदर था। इसीलिए मारीच जो है रावण का मामा लगता था, जिसकी माँ केकसी जो थी उसका भाई था, और ये मंत्री भी था सुमाली का। ये सब के सब रोष के आवेश से भरे हुए थे। श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास आया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला, दृष्टया ते वत् संप्राप्तश्चिन्तयो अयं मनोरथः यशत्वं त्रिभुवन श्रेष्ठ लुब्धावान वरमुत्तमम्। बड़े भाग्य की बात है, तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किए हैं, जिससे तुम्हें यह चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। यत्कृते च वयं लंकां त्यक्त्वा याता रसातलं तद्गतं नो महाबाहो महाविष्णुर्कृतं भयम्। हे महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, वे भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा यह महान भय दूर हो गया। आहा, कैसा कहा अगस्त्य जी ने कि सुमाली ने आते ही प्रभु आपकी ही बात कही। रावण से क्या कहा? उन भगवान विष्णु के भय से, उनकी मार से हम लोग रसातल में चले गए थे, अब निर्भय होकर फिर से आ गए। इस तरह प्रभु आपने पहले भी कई बार लंका में अपना पराक्रम दिखाया। आपके पराक्रम से डर के उस सभी जितने भी राक्षस थे वो सब के सब रसातल को चले गए। इस तरह आपने लंका में कई बार चढ़ाई की, राक्षसों का संहार किया, मारा, खाली कराई, लेकिन वे फिर आ गए। क्या अद्भुत चीज है। अब हे महाबाहो, जिसके कारण हम सब लंका को छोड़कर रसातल में चले गए, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा यह महान भय दूर होगा। हम लोग सब बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़कर भाग निकले और सब के सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट कर गए। अस्मदीय च लंकेयम नगरी राक्षसोपिता निवेशिता तत्र भ्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता। यह लंका नगरी जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, यह हम लोगों की है। पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। ये लंका राक्षसों के लिए ही विश्वकर्मा ने निर्मित की थी, ऐसा सुमाली ने रावण से कहा। आजकल तुम्हारे इस लंका में जो हमारा घर है, कहने का मतलब तुम्हारा भी घर है, वो रावण को अपना मानता था, लेकिन कुबेर को नहीं मानता था, जो कि रावण का बड़ा भाई भी था। चाहते तो दोनों एक साथ रह सकते थे, लेकिन कहा कि इसमें जो कुबेर रहता है ये हमारा घर है। कुबेर चूँकि देव श्रेणी में आते थे और ये दैत्य श्रेणी के लोग थे, राक्षस, इसलिए नहीं। एक कारण था माता का, इसकी माता राक्षसी थी और कुबेर की माता जो थी वो यक्षिणी थी, पितरों की माँ, कन्या थी एडविडा। यदि नामात्र शक्यम स्यात् सामनादानेन वा न तरसा वा महाबाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत्। हे निष्पाप महाबाहो, यदि साम दाम दान तथा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस प्राप्त कर लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तात तुम ही लंका के स्वामी हो जाओ, इसमें संशय नहीं, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उद्धार किया है। वाह,
अब नाना जब इस तरह से अपने नाती से कहे, दौहित्र से कहे कि इसको किसी कीमत से अपने बड़े भाई को भगा दो यहाँ से, और इसको तुम ही अपने उसमें अधिकार में ले लो, क्योंकि लंका के तुम ही स्वामी हो, इसमें संशय नहीं कि अब तुम इस राक्षस वंश जो रसातल में डूब गया था उसका उद्धार कर दिया है। महाबली वीर तुम ही हम सबके राजा हो जाओगे। यह सुनकर दशग्रीव ने पास खड़े हुए अपनी माता मह से कहा, नाना जी से कहा, धनाध्यक्ष कुबेर तो हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सर्वेषां न प्रभुश्चै भविष्यति महाबल अथा ब्रवीद दशग्रीवो माता मयमुपस्थितं वित्तेषु गुरुरस्माकं नारहसे वक्तुमीदृशम्। रावण ने यहाँ जाने किस बात को लेकर कितनी अच्छी बात कही कि वो तो मेरे बड़े भाई हैं, अतः हम उनके संबंध में नाना जी आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सामना ही राक्षसेन्द्रिन प्रत्याख्यातो गरीयसा चिन्नाहम तदारक्षो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम। उस श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा पूरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या कहना चाहता है। सुमाली तो बड़ा पिटा पिटाया रखा था, बहुत दिनों से प्रतीक्षा रखता है किस तरह से राक्षसों का एक बार पुनः उद्धार किया जाए। इसलिए वह राक्षस चुप हो गया कि अब हमें क्या करना चाहिए आगे की रणनीति, क्योंकि रावण तो ज्ञानी था, अभी तपस्या से विरक्त हुआ था। सही बोल रहा था, बुद्धि उसकी बहुत अच्छी थी। फिर कुछ कहने का वो साहस नहीं कर सका सुमाली। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से जो सुमाली को पहले पूर्वोक्त उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनय पूर्वक यह युक्त बात कही। दशग्रीव महाबाहो नारहसे वक्तुमीदृशम् सौभ्रांतरम नास्ति सुराणाम ऋणु चेदम बचो मम। हे महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह के भ्रातृ भाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी यह बात सुनिए। अब सुमाली तो कुछ चुप देखा तो प्रहस्त सामने आ गया। उसने कहा कि आपको, रावण से कहा कि आपको अपने नाना से ऐसी बात नहीं कहना चाहिए थी उनको, क्यों कि जो बलिष्ठ पुरुष होते हैं, किंगशिप हैज नो काइंडशिप, राजा का या बलिष्ठ व्यक्ति का कोई मित्र या रिश्तेदार नहीं होता है। ये बात कही है प्रहस्त ने रावण से। बहादुरों का कोई बड़ा भाई नहीं होता, वो तो अपने बल का प्रयोग करके अपना कार्य सिद्ध करते हैं। आप इसे दशग्रीव महाबाहो नार से वक्तुमीदृशम् सौभ्रात्रम नास्ति सुराणाम शृणु चेदम बचुमम। अरे वीरों में इस तरह के भाई के भाव का निर्वाह नहीं होता है। आप मेरी यह बात सुन लीजिए। अदितिष्ठ दैतिश्चै भगिन्यो सहिते हिते भारे परम रूपिण्यो कश्यपस्य प्रजापते। अब इसने समझाना शुरू किया इस प्रहस्त ने। ये प्रहस्त भी रावण का मामा ही था, क्योंकि ये माल्यवान, सुमाली और माली की बहुत सारी संततियाँ थी, उसमें एक प्रहस्त था। ये भगवान के यहाँ तो मारा गया था रावण युद्ध। वो कहता है अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं, वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। अब उसने एक उपमा दी, और वो उपमा ये दी कि अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं, वही महर्षि कश्यप को ब्याही थी। तो अदिति से तो देवता हुए जो इस समय त्रिलोकी का राज्य रहते हैं, इंद्र उनका पुत्र है अदिति का, और दोनों ही एक ही पिता के पुत्र हैं, कश्यप जी के। धर्मवीर पहले पर्वत वन समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली और बलिष्ठ थे।
नित्यंतांस्तु समरे विष्णुनां प्रविष्णुना देवानां वसमानी तंत्रैलोक्यमिदव्ययम्। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी की है अक्षय राज्य संपत्ति देवताओं के अधिकार में दे दिया। इसलिए इस तरह प्रहस्त रावण को सुना रहा है ये कथा कि दोनों ही दिति और अदिति के पुत्र हैं। अदिति से देवता हैं, दिति से दैत्य हैं। दैत्यों को इस संसार की सत्ता मिली थी, लेकिन विष्णु ने मार मार के दैत्यों की जगह देवताओं को यह सत्ता सौंप दी। क्यों सौंप दी होगी? क्योंकि दैत्य दुष्टता के कार्य करते थे। क्या हुआ, एक पिता के पुत्र थे। चूँकि दिति दैत्यों की जननी है और तामसिक वृत्ति की थी, कामुक वृत्ति की थी। सही बात तो ये है, उसको एक ज्ञान नहीं था कि कब कैसा और कब कैसा व्यवहार जीवन का करना चाहिए। माता अदिति को ये सब ज्ञान था। और दोनों ही प्रजापति की कश्यप की सुंदरी पत्नियां थी। और देवता और दैत्य दोनों ही कश्यप के औरस पुत्र थे। उन्हीं से जन्म लिया था इन लोगों ने, दैत्यों ने और देवताओं ने भी। धर्मवीर पहले पूरा सारी पृथ्वी दैत्यों के अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली और बलिष्ठ थे। नित्यतांस्तु समरे विष्णु भगवान ने इनको मारकर त्रिलोक का राज, पूरी त्रिलोकी को अक्षय राज देवताओं के अधिकार में देती है। इस तरह विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है। मेरी बात आप मान लें। आहा, कैसे कैसे उदाहरण देते हैं लोग आदमियों को भ्रम में रखने के लिए और अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। प्रहस्त ने इस तरह से समझाया जब रावण को। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा चाहते हो कहो, कहते हो वैसा ही करूँगा। प्रहस्त के प्रभाव में रावण आ गया। सगे नाना सुमाली के प्रभाव में नहीं आया। उससे तो उसने ही कहा कि कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकते। लेकिन जब प्रहस्त ने देवताओं और दैत्यों की माताओं के विषय में, कश्यप के विषय में और देवता और दैत्यों के बीच संघर्ष में विष्णु भगवान द्वारा दैत्यों का वध करने का बात कहा, तो रावण को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो था तो आखिरकार तमोगुण का प्रधानता लिए, बलिष्ठ भी था और हर तरह के वर प्राप्त करके वो शक्तिशाली हो उठा था। तदनंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ महापराक्रमी दशग्रीव उस निशाचरों को साथ ले लंका के निकटवर्ती वन में आ गया। बस इतना ही प्रभाव में जैसे ही आया प्रहस्त के रावण, और उस पूरे निशाचरों तो तैयार बैठे ही थे, उनके साथ वो लंका के करीब आ गया। हे राम, उसी दिन आ गया ये जिस दिन प्रहस्त ने समझाया। सातु तेनैव हर्षेण तस्मिन् हन्नि वीर्यवान वनम गतो दशग्रीवम सहितै चरण क्षणदाचरैः, और वहाँ भी चरने लगा। त्रिकूटस्थ सातु तदा दशग्रीवो निशाचरः प्रेषयामास दौत्येन प्रहस्तम वाक्य कोविदम। उस समय त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ने, रावण ने अपनी सेना के साथ ठहर गया और बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा और कहा, प्रहस्त शीघ्रम गच्छत्वं ब्रूहि नैऋतपुंगवम वत्सा मम वित्ते साम पूर्व मिदम बचः। वह बोला, है प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथन के अनुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांतिपूर्वक कहना, यम लंकापुरी राजन राक्षसानां महात्मनां त्वया निवेशिता सौम्यम नैतद्युक्तम तवा नघ। राजन, यह लंकापुरी महात्मा राक्षसों की है। रावण कहता है प्रहस्त से कि तुम जाओ लंकापुरी में दूत बन के और कहना, किनसे? कुबेर जी से, कि यह लंकापुरी शांतिपूर्वक यह कहना कि राजन, यह लंकापुरी महात्मा महामना राक्षसों की है जिसमें आप निवास कर रहे हैं। सौम्य निष्पाप यक्षराज, यह आपके लिए उचित नहीं है। अतुल पराक्रमी तद्भवान यदि नो हे ददात तुल विक्रमम कृता भवेन्मम प्रीतिर
धर्मश्चैवानुपालितः। अतुल पराक्रमी धनेश्वर यदि आप हमें यह लंकापुरी लौटा दें तो इसमें हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के दक्ष द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और उन वित्तपाल से बड़ी उदारतापूर्ण वाणी में बोला। प्रहस्त गया दूत बन करके। रावण ने हालांकि ये कहा कि उनसे बड़े शांतिपूर्वक कहना कि आप लंका छोड़ के चले जाइए, इसमें आप धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा, क्योंकि ये लंकापुरी पहले हम लोगों के रहने का स्थान था, हमारी है, सीधी बात है हमारी। तब प्रहस्त अंदर गया लंका के अंदर और वहाँ जाके उसने कुबेर से ये बात कही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद महाबाहु महाप्राग धनेश्वर जी, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं उससे मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। एयम किलपुरी रम्या सुमाली प्रमुखई पुरा भुक्तपूर्वा विशालाक्ष राक्षसैर्वीर्म विक्रमैः तेन विज्ञाप्यते सोऽयं साम्प्रतं विस्रवात्मज तदेशादीतां तात्याचस्तस्य सामतः। विशाल लोचन वैश्रवण, यह रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है, अतः भी दशग्रीव इस समय यह सूचित कर रहे हैं कि यह लंका जिनकी वस्तु है उन सुमाली को ही लौटा दी जाए। तात शांतिपूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पुरी लौटा दें। प्रहस्त ने कहा कि कुबेर जी, आप यह लंकापुरी दशग्रीव रावण को दे दें, क्योंकि ये उन्हीं की थी। हालांकि ये बात सत्य है कि कुबेर उन्हीं का भाई था, लेकिन नहीं, अब आप यहाँ से चले जाएं, उसका साफ साफ कहना था कि आप यहाँ से चले जाएं, लंकापुरी पूरी की पूरी कुबेर को सौंप जाएं और भाग जाएं। प्रहस्तादपि संश्रुत्य देवो वै श्रवणवचः प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाक्यविदाम्बर। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया। राक्षस यह लंका पहले निशाचरों से सूनी थी। पहले दत्ता ममेयम पिता पित्रा तु लंका शून्य निशाचरैः निवेशिता चा मे रक्षो दाना मानादि भीर्गुण ही। हे राक्षस राज, यह लंका पहले निशाचरों से सूनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया है। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो कि हे महाबाहो, पुरी तथा यह निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब रावण तुम्हारा ही है। दशग्रीव से कहना तुम इसका उपभोग करो। अविविक्तम त्वया सार्धराज्यम यश्चापि मे वसु एव मुक्त्वा धनाध्यक्षो जगाम पितुरंतिकम। मेरा राज्य सारा धन संपत्ति तुमसे बटा हुआ नहीं है हे दशग्रीव। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर ने अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए। वहाँ पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की इच्छा थी उससे इस प्रकार बताया। तात, आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया कि लंकापुरी नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दीजिए। सुब्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। जब प्रहस्त ने इस तरह से आए तब कुबेर जी ने कह दिया कि पूरी लंका और पूरा राष्ट्र राज्य जितना भी मेरा है ये सब तुम्हारा, इसका उपभोग करो। तुम सगे छोटे भाई हो हमारे, कौन कहता है नहीं। लेकिन वो तो इस पेड़ा था कि नहीं, यहाँ तो रावण ही रहेगा, तो आप नहीं। तो कुबेर चले गए अपने पिता से इस सब बात को कहने के लिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि विश्रवा हाथ जोड़कर खड़े हुए धनत कुबेर से बोले, बेटा मेरी बात सुनो। महाबाहो, दशग्रीव ने मेरे निकट भी यह बात कही थी। इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा और समझाया था। दशग्रीवो महाबाहो रुक्तवान मम सन्निधौ मया निर्वृत्त
चासीद बहु सोक्त सुदुर्मति स क्रोधेन मया चोक्तम ध्वंस से च पुनः पुनः। उस दसग्रीव ने मेरे निकट यही बात कही जो उसने तुम्हारे पास प्रस्थ को से कहलवाई है। इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा था, डांट भी लगाई थी और बार बार क्रोधपूर्वक कहा था कि अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु इसका उस पर कोई असर नहीं, फल नहीं हुआ। बेटा, अब तुम ही मेरे धर्म के अनुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है। मतलब ये है कि रावण शुरू से ही बुद्धि उसकी खोटी थी, राक्षसी थी पूरी तरह से। वो किसी भी बात मानता ही नहीं था, पिता की बात भी नहीं उसने मानी थी, ऐसा विश्रवा जी कहते। अब तुम ही धर्मानुकूल कल्याणकारी सुनो, उसकी खोटी है, विवेक वह खो बैठा है। मेरे शाप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। इसलिए महाबाहो, अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वहाँ दूसरा नगर बसाओ। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सुवर्णमय कमल कुंदों कोत्पलों दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, दिव्य प्राणी उन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक है पसंद है, सदा रहते हैं, निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। हे धनाढ्य, इस राक्षस के साथ तुम्हारा बैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते हो कि इसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त कर लिया है। मुनि विश्रवा के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन साथ लेकर भी लंका से कैलाश को चले गए। प्रहस्तोवत् दसग्रीवम गत्वा वचन अब्रवीत भ्रष्टात्मा महात्मानं सहात्मात्यम सहानुजम। तदनंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामना दसग्रीव के पास जाकर बोला, शून्याम सनगरी लंकाम त्यक्तवैनाम धनदो गता प्रविशताम सहास्मभि स्वधर्मम तत्र पालय। लंका नगरी खाली हो गई है। रावण, दसग्रीव, कुबेर उसको छोड़कर चले गए हैं। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दसग्रीव ने अपनी सेना और अनुचर भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थीं। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। हे राम, हे रघुनंदन, सा चावि सक्त क्षणदाचार्यस्तदा दिवेशया मासपुरीं दशानना निकाम पूर्णा च बभूषा पुरी निशाचरैर्नील बलाह कोपमयी धनेश्वर स्वत्पितृवाक्य गौरवान्यन्वेषयमिच्छ शिविमलेर्गिरौर्पुरीं स्वलंकृतैर् भवन बरैर्विभूषितां पुरंदराः स्वार्यो यथा मरावतीम्। उस समय निशाचरों ने रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से युक्त अलकापुरी बसाई, ठीक वैसे ही जैसे देवराजेंद्र ने स्वर्ग में अमरावतीपुरी बसाई थी। आज रावण के राज्याभिषेक के साथ ही और कुबेर ने कैलाश पर्वत पर के पास निकट जाकर हिमालय में अलकापुरी बसाकर अपने सभी बंधु बांधवों सहित उसमें निवास किया। इसी के साथ आज की मैं कथा को यहीं विश्राम वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। संभवतः आप सबको ये अच्छी लग रही हो, आप लोग सुनिए। यूटीवी पर हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा के साइट पर जाकर खोलकर इसको पूरी कथा को सुन सकते हैं और सब्सक्राइब भी करिए और जोड़िए भी। ये कथा जो मैं वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूँ, लंका का इतिहास और राक्षसों की उत्पत्ति शुरू से कह रहा हूँ। आज 12 सर्ग हो चुके हैं उत्तरकांड के। अब कल हम सूर्पणखा, रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाथ के जन्म की कथा कहेंगे, जिन मेघनाथ को के पराक्रम को
भगवान श्री राम के सामने अगस्त्य जी ने कहा था, और जिसके कारण यह रामायण की यह कथा अगस्त्य जी द्वारा राम जी की राज्यसभा में कही जा रही है। हाँ, वो भगवान श्री राम सबका कल्याण करें, सबके हृदय में बस के श्री राम धर्म की जय हो, धर्मात्माओं की जय हो। जय श्री राम।